दोस्तों नमस्कार। मैं अक्षय कुमार अंजनी अपने एक अंजनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आधुनिक भारतीय इतिहास के श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके सामने एक वीडियो लेकर उपस्थित हुए जिसमें हम जहांदार शाह के बारे में चर्चा करेंगे। यह कोर्स यूनिवर्सिटी और बोर्ड एग्जाम के साथ साथ खास तौर से प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, जिससे आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो कृपया इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब कर लें और बगल में लगे बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं वो तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो चलिए हम लोग जो है जिस आधुनिक भारतीय इतिहास की श्रृंखला को स्टार्ट किए हैं, तो आधुनिक भारतीय इतिहास कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है सत्ता का संघर्ष मात्र है। इसमें 4 टीमें हैं, एक देसी टीम, एक विदेशी टीम, एक ब्रिटेन और एक जो है भारत की जनता। ये 4 टीमें हैं इस सत्ता के संघर्ष में, इसको आपको दिमाग में रखना है। देसी टीम की बात करें तो इसका जो कैप्टन है वो है मुगल और उसके बाद अवध, बंगाल, हैदराबाद, कर्नाटक, मैसूर, मराठा, राजपूताना, पंजाब और कुछ छोटी बड़ी रियासतें। ये ज़्यादातर जो है मुगल से ही टूट कर ये बाकी के प्लेयर निकले हैं। विदेशी टीमों की अगर बात करें तो हमारे देश में सबसे पहले आती है पुर्तगाल। अब पुर्तगाली के बाद जो है डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रेंच यहाँ पर आते हैं, लेकिन इनमें सबसे मजबूती के साथ आगे आते हैं कौन? अंग्रेज। और अंग्रेज जो है एक एक करके, चाहे वो अवध रहे, चाहे वो बंगाल रहे, चाहे वो हैदराबाद रहे, सबको धीरे धीरे हराते हुए जो है पूरे इंडिया को अपने गिरफ्त में ले लेता है। और स्थिति आ जाती है सन 1857 की, और सन 1857 में जो है अंग्रेजों के खिलाफ भारत में एक विद्रोह होता है। और उस विद्रोह में हालांकि अंग्रेज जीत जाते हैं, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है वो यहाँ से विदाई हो जाती है। और ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद भारत की जो सत्ता है वो ब्रिटिश क्राउन में चली जाती है। और अब जो है ब्रिटेन का जो है संघर्ष प्रारंभ होता है भारत की जनता से, या बल्कि कहें भारत की जनता का संघर्ष प्रारंभ होता है ब्रिटेन से अपनी आज़ादी के लिए, अपनी आज़ादी को प्राप्त करने के लिए। और हम अल्टीमेटली जो है आज़ादी प्राप्त कर लेते हैं कब? 1947 में। तो हम जो है जिस चीज़ को यहाँ पर स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा कि जो मुगल के जो कमज़ोर उत्तराधिकारी हैं, तो कमज़ोर उत्तराधिकारी कहीं ना कहीं उनके सत्ता को बरकरार रखने में वो कामयाब नहीं हो पाते हैं। और उस कड़ी में हम लोग जब स्टार्ट किए, सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि बहादुर शाह से हम लोग स्टार्ट किए थे। और आज का जो ये वीडियो है इसमें हम लोग जो है जहांदार शाह के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जहांदार शाह जिनका कार्यकाल बहुत छोटा सा 1712 से 1713 का इनका जो ये कार्यकाल रहता है। चलिए जहांदार शाह के बारे में आपको बताएं कि इनको जो सफलता मिली वो ईरानी दल के नेता जुल्फिकार खां की वजह से इनको सफलता मिली। और ये शासक बने कब भाई? 29 मार्च सन 1712 को। देखिए यहाँ पर जो मुगल राजनीति है उसमें एक नए तत्वों का जो है समावेश हो गया, एंट्री हो गई। वो क्या था कि जो है इससे पहले भी उत्तराधिकार का युद्ध होते रहा था, चाहे हम शाहजहां से बात करें, चाहे हम औरंगजेब की बात करें, उस समय से ये जो है कंटिन्यू जो है जारी था। लेकिन होता ये था कि राजकुमार उत्तराधिकार के लिए संघर्ष करते थे और उनके पीछे अमीर लोग, सरदार लोग लग जाते थे। लेकिन यहाँ पर सरदार लोग अब जिसको चाहने लगे उसको राजा बनाने लगे। तो ये एक नए जो है तत्व की एंट्री थी। ये एंट्री कहाँ से होती है? जहांदार के शाह के समय में। चलिए देखें कि जो है जहांदार शाह को जो है जिताने में जुल्फिकार खां का जो बड़ा रोल था, बड़ा योगदान था। और खुश होकर उनको जो वजीर का पद दिया गया। और साथ ही साथ उनके पिता, उनका नाम था असद खां, असद खां को वकील बनाया गया मुगल साम्राज्य के अंतर्गत। अब अगर हम आगे देखें तो आगे क्या हुआ कि जो जुल्फिकार खां है, जुल्फिकार खां ने असंतुष्ट जो भारतीय है, असंतुष्ट भारतीय को जो है संतुष्ट करने का प्रयास किया। और इसमें सबसे पहला नाम है आमेर के राजा जय सिंह का।
अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि जय सिंह को राज्य तो मिल गया था, लेकिन उनको जो है मालवा की सूबेदारी से उनको वंचित रहना पड़ा था। लेकिन यहाँ पर जब जहांदार शाह के समय की हम बात करें तो उनको मालवा की जो है सूबेदारी वो दे दी जाती है। साथ ही साथ मिर्जा राजा की जो है पदवी भी दी जाती है। कहाँ पर? जहांदार के शाह के समय में। इसके बाद अगर हम बात करें तो जिक्र आती है मारवाड़ के शासक अजीत सिंह की। अजीत सिंह के साथ भी वही होता है, इनको जो है गुजरात की सूबेदारी मिल जाती है, साथ ही साथ इनको जो है महाराजा की उपाधि दी जाती है। किनके द्वारा? जहांदार शाह के द्वारा। मराठा के प्रति जो इनकी नीति थी, इन्होंने जो है साहू को दक्कन की जो है दक्कन का चौथ और सरदेशमुखी जो एक प्रकार का टैक्स था, कर था, उनका अधिकार दे दिया मराठों को या साहू को। लेकिन एक शर्त थी। शर्त क्या थी? कि जो चौथ या सरदेशमुखी की जो वसूली है वो मुगल अधिकारियों के द्वारा की जाएगी और मराठा अधिकारी को फिर जो उनको सौंप दिया जाएगा। साथ ही साथ जहांदार शाह के समय में चूड़ामन जाट और छत्रसाल बुंदेला के साथ भी जो है दोस्ती कायम की गई। केवल बंदा बहादुर और सिखों के प्रति पुरानी जो दमन की नीति है उसको जारी रखा गया। तो ये हम देखें कि जो राजपूत है और मराठा है और उनके साथ जो है किस तरह की इनकी जो है नीति थी। चलिए कुछ चर्चा करते हैं कि और जो है अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए जो है क्या काम किया गया जुल्फिकार खां के द्वारा, या कहें तो जो है जहांदार शाह के द्वारा। तो जागीरों का और ओहदों का जो अंधाधुंध वृद्धि हुआ, किनके समय? बहादुर शाह के समय उस पर जो है रोक लगाई गई और रोक लगाकर जो है जुल्फिकार खां ने साम्राज्य की जो वित्तीय स्थिति थी उसको सुधारने की कोशिश की गई। चलिए, सुधारने की कोशिश की गई, लेकिन एक जो है इसी चक्कर में क्या हुआ, एक गलत प्रवृत्ति जो है स्टार्ट हो गया। वो क्या था? ये था इजारा सिस्टम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस चीज को याद रखिए। इजारा सिस्टम को जो है बढ़ावा दिया गया, जिससे जो है किसानों का जो है उत्पीड़न बढ़ा। अब समझिए इजारा सिस्टम क्या है। इजारा सिस्टम वो चीज है जिसमें कि जो टैक्स कलेक्ट करने के लिए, माल गुजारी वसूल करने के लिए ठेकेदारी प्रथा की जो प्रचलन है, यहां से भी अब किसी को ठेका दे दिया गया, भाई आपको जो है इतना आपको दे दिया जाता है, आप आपको जो है को कलेक्ट करके दीजिए। तो ठेका का जो प्रथा है इजारा सिस्टम के माध्यम से ये यहां पर स्टार्ट होता है, जो कहीं न कहीं जो है गलत चीज था। चलिए, इस काल में अमीरों की जो है गुटबंदी और प्रतिस्पर्धा जो आपस में उसका सूत्रपात हुआ और दिन प्रतिदिन जो है ये बढ़ता ही चला गया। और उसका जो चरमोत्कर्ष है हम लोग देखेंगे कि किस तरह से सैयद बंधु के समय में उनका जो है चरमोत्कर्ष देखने को मिलता है। जुल्फिकार खां ने अपने सारे प्रशासनिक जो दायित्व है वो सुभष चंद्र को सौंप रखा था, जिसके व्यवहार से जो है लोग त्रस्त थे। तो कहीं न कहीं अगर सुभष चंद्र के व्यवहार से लोग त्रस्त थे तो इसका ये मतलब हुआ कि लोग जो है जुल्फिकार से भी त्रस्त होंगे। चलिए, जहांदार शाह ने, याद रखिए इस चीज को, जहांदार शाह ने अपने धाय भाई कोकलतास को महत्वपूर्ण पद पर बिठाया। याद रखिए, कोकलतास को महत्वपूर्ण पद पर बिठाया, जिसने एक ऐसा संगठन तैयार किया जिसका जो कार्य है वो क्या था? सम्राट की जो शक्ति है, सम्राट की शक्ति को उसी के हाथों में केंद्रित रखना, ये किसका काम था? ये था कोकलतास का। और कोकलतास को इस महत्वपूर्ण पद पर बैठाने का काम किसने किया? ये क्या? जहांदार शाह ने। अब जब जहांदार शाह जो है खुद अपने आप में शक्ति केंद्रित करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं जो है जुल्फिकार खां को जो है क्या लगेगा? उनको बुरा लगेगा, और लगा भी वास्तव में। चलिए कुछ चीज और देखें कि जहांदार शाह जो है लाल कुंवारी नामक जो है वैश्या है, इस पर जो है आसक्त थे, और उनके जो परिजन हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनको बड़े उच्च पद पर बैठाया। तो कहीं न कहीं प्रशासन में इस तरह की जो है गड़बड़ी निश्चित तौर पे जो है प्रशासन को कमजोर करेगा। जहांदार शाह को लोग लंपट मूर्ख जो है
कहा करते थे। तो याद रखिए जहां कौन सा शासक था मुगल का जिनको लंपट मूर्ख कहा जाता था, तो जो है कौन था भाई, ये जहांदार शाह। एक चीज याद रखिए कि मुगल वंश का यह प्रथम अयोग्य शासक था। कौन? जहांदार शाह। अब देखिए जब इतने अयोग्य रहेंगे तो इनकी अयोग्यता जो है ज्यादा दिन चलने वाली है नहीं। अजीम उस शान, ये बहादुर शाह के पुत्र थे। अजीम उस शान के पुत्र कौन? फर्रुख सियर ने 10 जनवरी सन 1713 को आगरा में जहांदार शाह को जो है पराजित करते हुए जो है उनको सत्ता से बेदखल कर दिया। लेकिन यहां भी नए तत्व की एंट्री, क्या? अपने से नहीं, ऐसा बात नहीं कि फर्रुख सियर जन बहुत जो है बोनाफाइड लड़ाके थे। इन्होंने भी ये जो जीत हासिल की वो किसके मदद से? ये सैयद बंधु की जो है सहायता से जीत हासिल की। तो यहाँ भी जो है सरदार का रोल ज़्यादा, शासक का रोल कम, ये चीज़ हमको दिखाई पड़ता है। और अंत में हम लोग देखेंगे कि जो असद खान है, जुल्फिकार खान है, वो जहांदार शाह से विश्वासघात करते हैं और इस तरह से बाद में जो है जहांदार शाह को पकड़ के जो उनकी हत्या कर दी जाती है। तो इस कोर्स में हम लोगों ने देखा कि जो है कि हम जहांदार शाह के बारे में एक छोटा संक्षिप्त कार्यकाल उनका रहा, इनको हम लोगों ने देखा। हम लोगों ने जो सफ़र जो है उत्तरकालीन मुगल बादशाह का जो सफ़र स्टार्ट किए हैं, जिसमें से पहली कड़ी में थे कौन? ये बहादुर शाह प्रथम, दूसरे जो है जहांदार शाह, और एक के बाद एक जो भी शासक आगे आते जाएंगे उनकी चर्चा करते जाएंगे और यह देखने के प्रयास करते जाएंगे कि मुगल की स्थिति दिन प्रतिदिन जो है किस तरह से जो है बिगड़ती चली गई और इस तरह से जो है साम्राज्य का जो पतन हो गया, विघटन हो गया। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ है तो आप अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।